हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो ये कोई कन्वेंशनल टाइप वीडियो नहीं है जिसमें बताऊँ ऐसे से कैसे क्लियर करना है ये नो। तो जब भी किसी की जॉब लगती है तो आपके कोई ना कोई एस्पिरेशंस होता है, कोई ना कोई आपकी ख्वाहिशों की बाल्टी होती है जिसको आप चेक करना चाहते हो। तो आज मैंने उसमें से एक बकेट लिस्ट चेक कर दिया है। सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बाय अ लैपटॉप एंड नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम आई थॉट दैट आई विल बाय, ड्रम रोल प्लीज, मैकबुक। आई मीन जस्ट लुक एट दिस। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं मैकबुक खरीदूंगी, बट हियर वी आर। तो मैंने ले लिया है एप्पल का लैपटॉप, और इसको लेने के बाद जो मेरे हालात हैं, अब मैं खाने वाला एप्पल भी अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। क्या मेरे लिए मैकबुक लेना ज़रूरी था? आई मीन यस, मुझे एक लैपटॉप चाहिए था, बट मैकबुक तो ये मैकबुक लेना मेरे लिए इतना बड़ा डिसीजन क्यों था? लेट मी टेल यू। जो मेरे आप हाथ दिख रहे हैं ना, ये मोटी मोटी उंगलियों वाले, कोई काम के नहीं है, क्योंकि मैं हूँ क्लमजी प्रो मैक्स। बचपन से ही हर महंगी और नाजुक चीज़ को मुझसे कोसों दूर रखा जाता, अलमारी के ऊपर रखा जाता जहाँ मेरे हाथ ना पहुँचे, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ, अगर मैं खाना खा रही हूँ तो खाना गिरा दूंगी, पानी पी रही हूँ तो पानी गिरा दूंगी, टीवी देख रही हूँ तो रिमोट गिरा दूंगी। मतलब मेरी पर्सनैलिटी बहुत ही गिरी हुई थी, इसलिए सब मुझसे डरते थे। मुझे बोल दिया जाता कि तुम्हें कुछ नहीं छूना है, तो मुझे कुछ छूना अलाउड ही नहीं था। तो अब क्या मैं बदल गई हूँ? आई डोंट नो। इससे तो मुझे मैकबुक लेने से इतना डर लग रहा था यार। तो मैकबुक को अनबॉक्स करने से पहले ही मैंने एप्पल केयर ले लिया था, बिकॉज आई कैन नॉट केयर, देन दी एप्पल मस्ट केयर, बिकॉज समवन हैज टू केयर। तो ये लैपटॉप मुझे पड़ा 1,20,000 का, जिसमें से 20,000 सिर्फ केयर के हैं। तो कभी पूछता है कि आखिर दिल में इतना खौफ था क्यों? तो बात उन दिनों की है जब मैं द्वितीय कक्षा में पढ़ती थी। हमारे घर में आया था एक नया नवेला टेप रिकॉर्डर, और जो भी 90s किड है उनको पता है कि घर में टेप रिकॉर्डर होना इज़ लाइक अ लग्जरी। मतलब उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा रूमाल से उसको ढका रहता था। मतलब एक अलग ही वाइब था टेप रिकॉर्डर। शाम को चाय के साथ उस पर विविध भारती चला करता था, और मैं और दीदी उस पर रोज़ कैसेट लगा के पैरों में बंधन है पे परफॉर्म किया करते थे। कोई हमें देख नहीं रहा होता था, इट वॉज जस्ट अ परफॉर्मेंस फॉर अस एवरी सिंगल डे। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, मुझे उसका प्ले बटन दबाना भी अलाउड नहीं था। फिर एक दिन रविवार दोपहर 2 बजे, सब लोग खाना खा के सो रहे हैं। कृतिका जी सोच रही हैं कि आज क्या नया खेला जाए। तो मैंने सोचा आज ऑफिस खेलते हैं। और मेरे जो ऑफिस के कलीग्स होते थे वो होते थे टावल और चादर, जिनको मैं ऐसे रस्सी पे टंगा देती थी और मैं चटैक चटैक करके उन्हें चाटे मारती थी। ये था मेरे ऑफिस का टॉक्सिक वर्क कल्चर, एंड इट वॉज वेरी नॉर्मल फॉर मी। मुझे लगा ये सब तो होता ही है। तो मैं ऑफिस खेलने वाली थी। मैंने पहन लिया अपने स्कूल की टाई, और फिर मुझे चाहिए थी एक अटैची, क्योंकि अटैची लेके तो ऑफिस जाते हैं भाई, यही तो होता है। तो फिर हमारे घर की जो अटैचियाँ थी वो बहुत ही भारी थी, मुझसे हिल भी नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि यार किसको अटैची बनाया जाए? टेप रिकॉर्डर, उसमें काफ़ी अच्छा हैंडल भी है, ऐसा स्क्वायर भी है, एकदम पकड़ने में एकदम हैंडी रहेगा, मज़ा आ जाएगा। तो मैंने कहा इसे अटैची बनाते हैं। तो मैंने चुपके से उस टेप रिकॉर्डर को किया किडनैप, और मैं अपने ऑफिस ले गई। मुझे लगा आज तो मेरे कलीग्स जल भुन के राख ही हो जाएंगे। तो मैं बस मस्त अपने टोरे में ला 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 ला, वो मेरे हाथ से छूट गया, और मेरी पूरी लाइफ मुझे फ्लैश हो गई मेरी आंखों के सामने। मुझे अपने पापा का चेहरा दिखने लगा कि अब मेरा क्या ही होगा, क्योंकि उस टेप रिकॉर्डर का मदर बोर्ड एक हो चुका था गाइस। और आपको लग रहा होगा मेरे पापा क्या ही कर लेंगे, मतलब छोटी सी बच्ची है, कितना ही क्या करेंगे। पर मेरी होती थी बढ़िया कुटाई। मुझे मारा भी उस दिन, मुझे घर से बाहर भी निकाला। ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी मेमोरेबल डे फॉर मी। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए कि मुझ पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता था, एंड ऑनेस्टली यू कांट ब्लेम देम। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बुआ जी मेरे घर आई थी, और डिनर का टाइम चल रहा था। तो सबको ऊपर मम्मी ने खाना सर्व किया, मुझे मम्मी ने नीचे प्लेट दे दी और बोला बैठ जा। एंड बुआ जी वो शॉक्ड, वो एकदम ट्रॉमेटाइज हो गई कि ये क्या हो रहा है भाई, छोटी सी बच्ची को नीचे क्यों खाना दिया जा रहा है। उन्होंने उनके सब वो सोचने लगे होंगे क्या कहीं अडॉप्टेड है या आई डोंट नो व्हाट। तो हाँ, तो शी वॉज लाइक कि अरे बिट्टू को नीचे क्यों खाना दे रहे हो, ऊपर हमारे साथ खाएगी वो। तो मम्मी ने कहा अरे ये बहुत गिराती है, इसको नीचे बैठने तो ये सब जगह खाना फैला देगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो इतना थोड़ी गिराती होगी, इसको ऊपर बिठाओ, सबके साथ अच्छा लगेगा, ऊपर ही खाएंगे। तो बुआ जी इतना कह रही थी, तो मम्मी ने सोचा ठीक है चलो इसको ऊपर ही खाना दे देते हैं। और ये थी उनकी सबसे बड़ी भूल। मैंने उस दिन खाना और पानी नहीं गिराया, मैंने पानी ही खाने में गिरा दिया, और मुझे गीली रोटी भी खाने पे मजबूर किया मेरी मम्मी ने। आई रिमेंबर विविडली। सो या दैट वाज मी। तो ये थी मेरी कहानी, और अब आप समझ सकते होंगे कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको सही सलामत रखना मेरे स्वाभिमान के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं इसे यूज़ ही नहीं करती, मैं इसको बस ऐसे साइड में रखे रहती हूँ, सजा के मैं इसको रखे रहती हूँ। कोई भी आता है कि ओ तुम्हारे पास मैकबुक है, हाँ बस है,
यूज़ नहीं करती हूँ मैं। गाने वाने कभी कभार चला लेती हूँ, वो भी फ़ोन में ही चलाती हूँ। तो हाँ, मैंने अपने आप को एक टास्क दिया है कि इसको मैं एक खरोच भी नहीं लगने दूंगी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मैं इसे पालूंगी। तो गाइज, ये थी मेरी रियल लाइफ स्टोरीज एंड व्हाई मैकबुक वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, हाउ आई गॉट इट एंड व्हाट इज द बैक स्टोरी ऑफ इट। सो इफ यू रियली थिंक दैट आई शुड डू मोर ऑफ ओके हिंदी, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी स्टोरी टेलिंग वीडियोज और बनाऊँ और आपको मजा आता है मेरी बातें सुनने में, देन प्लीज डू लेट मी नो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।